हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने टिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। 8.2 का ये आज हमारा पार्ट सेकंड और लास्ट पार्ट होगा और पूरी जो टिग्नोमेट्री है उसका ये 5th पार्ट होगा। सॉल्यूशन का जो होगा वो होगा 5th पार्ट होगा। इसमें हम आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलेंगे और 3rd क्वेश्चन को कंप्लीट करा के जाएंगे। और इससे पहले जो वीडियोस में हमने 8.1 बेसिक इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस एक्सरसाइज पर चलते हैं सीधे, ज़्यादा देर ना लेते हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमको दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30। कितना sin 30 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें देखा रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँ, 10 की वैल्यू रख दे रहा हूँ। 2 × tan 30 की 1/√3 कितनी 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना कर दिया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। कितना होता है 3। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ ऊपर जो होगा 2/√3 अपॉन में एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 + 1 क्या होगा 3 + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 2/√3 अपॉन 4/3। तो देखिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 3/√3 × 4। तो ये कट गया 2 टाइम। तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा क्या बचा 3/2 × √3। देखिए अब इसको √3 हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, रेशनलाइजेशन कर दूँ। क्या कर दूँ, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करूँगा तो ये √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और √3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 × √3। और देखिए √3 × √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 3 से 3 कट हो गया तो क्या आ गया √3/2। अब देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, इसमें से ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है हमारी sin 60 की। किसकी, sin 60 की। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल बी करेक्ट कह दो, ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार और बताता हूँ। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 की। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैंने 1/√3 रख दिया, यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर 1 + 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 सेम रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा 3 + 1/3। तो ये हो जाएगा अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर का मल्टीप्लाई। तो 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम, तो 3/2√3। तो ये हो गया 3/2√3। रेशनलाइजेशन किया मैंने तो क्या आ गया √3/3 × 3 ऊपर है 2 नीचे है, 3 से 3 कट गया क्या आ गया √3/2। तो √3/2 जो किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी sin 60 की। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को क्या कीजिए पीछे करके दोबारा इसको देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट,
देखिए सेकंड पार्ट क्या रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल, तो देखिए ए क्या दे रखा है 10 90, बी 1, सी साइन 45 और डी 0, यही दे रखा है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, क्या करें सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 1 माइनस 10 45 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया भाई हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो 0 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखिए आंसर में क्या कह देंगे इसका, कह देंगे क्या ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। मैंने क्या किया 10 45 की वैल्यू रख दी 1, और ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, 0 अपॉन 2 तो 0 आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूँ, सेकंड के थर्ड पर। स्क्रीनशॉट आप 1 सेकंड में ही ले जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड पार्ट क्या क्या रखा है, साइन 2a इक्वल टू साइन a इज ट्रू वैन a इज इक्वल टू, a क्या दे रखा है 0 डिग्री, b क्या दे रखा है 30 डिग्री, c क्या दे रखा है 45 डिग्री, d क्या दे रखा है 60 डिग्री। यही ऑप्शंस हैं। अब इसको हम किससे करेंगे, देखिए इसको हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन मेथड से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए साइन 2a इक्वल टू साइन a, साइन 2a इक्वल टू साइन a। अब देखिए पहले ऑप्शन में लेता हूँ, a को a दे रखा है, जो इसको मैं क्या दे रखा है 0, इससे लेता हूँ बाय ऑप्शन a, बाय ऑप्शन, यहाँ कॉमा लगा के लिख देता हूँ बाय ऑप्शन a। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो मैं a की वैल्यू कितनी रख दूँ 0 रख दूँ। तो देखिए साइन 2 इंटू 0 इक्वल 2 इंटू साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 इक्वल 2 साइन 0। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल 0। तो देखिए क्या हो गया, वैन ट्रू इज ट्रू, तो a की वैल्यू किस पर 0 पर, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो फोर्थ पार्ट है उस फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। देखिए भाई फोर्थ पार्ट क्या रखा है, क्या 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। a दे रखा है हमें cos 60, b दे रखा है साइन 60, c दे रखा है tan 60, d दे रखा है साइन 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो पहले की तरह होने वाला है। शायद मैंने ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले कराया हुआ है, हाँ पहले कराया है ऐसा क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बस वहाँ पर प्लस था यहाँ, और अब यहाँ पर माइनस है। तो देखिए 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो देखिए ये हो गया 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा
ऊपर 2/√3 अपॉन 2/3। तो देखिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर, तो 2 × 3/2 × √3, हाँ या ना। तो देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पर 3/√3, यही बचेगा। तो रेशनलाइजेशन करूँगा तो √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × √3/3, 3 से 3 कट हो गया, क्या आया √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी, बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, किसकी होती है tan 60 की वैल्यू होती है भाई। √3 किसकी होती है tan 60 की वैल्यू, यहाँ पर tan 60 कर दूँ तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई होप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 दे रखा है, ठीक है। और जो दे रखा है वो देखिए 0 डिग्री इज़ लेस देन किससे है a + b और 90 डिग्री, और a इज़ ग्रेटर देन b। तो फाइंड a एंड b, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू a एंड b। तो देखिए इसमें देखा रखा है tan a + b = √3 दे रखा है और tan a - b = 1/√3 दे रखा है। तो हमसे क्या रखा है a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए, किसकी वैल्यू, a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए जो दे रखा है tan a + b = √3 ये दे रखा है, इसे फर्स्ट मान लूँ। tan a - b = 1/√3, इसे सेकंड कह दूँ। तो देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए tan a + b = √3। अब देखिए tan में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 की, किसकी होती है tan 60 की। तो tan a + b इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, नहीं tan 60। तो देखिए tan से tan हट जाएगा तो a + b इक्वल क्या हो जाएगा 60। इसको क्या कह दूँ, थर्ड इक्वेशन कह दूँ। कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अब देखिए सेकंड, tan a - b = 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है भाई, ये होती है tan 30 की, किसकी tan 30 की। तो tan a - b = tan 30, तो tan 30 हो गया, तो a - b इक्वल क्या हो जाएगा 30। नंबर सेकंड कह दिया, क्या कह दिया, नंबर सेकंड क्यों कहेंगे इसको, फोर्थ कहेंगे, क्या कहेंगे फोर्थ। अब बाय इक्वेशन ऑन एडिंग, देखिए दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, किसको, थर्ड और फोर्थ को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा a + b = 60, ये क्या थी थर्ड थी, a - b = 30, ये क्या थी फोर्थ थी, फोर्थ। ऑन एडिंग, तो ऐड करेंगे तो देखिए ये कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया 2a = 90, कितना हो जाएगा 2a = 90। तो a = 90/9 कितना 2, तो ये कितना आ गया 45, a की वैल्यू 45 आ गई, कितनी आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। अब वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में कर दूँ, तो थर्ड क्या है a + b = 90 डिग्री, यही है थर्ड, हाँ या ना। तो a की जगह पर मैं कितना वैल्यू रख दूँ 45 + b = 45, क्यों 90 आएगा, तो b = 90 - 45, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 45, कितना आया 45, a और b की वैल्यू कितनी आ गई 45 और
45। अब देखिए दोबारा इसको मैं समझा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन क्या रखा, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और ये दे रखा है 0 इज लेस देन 0 के साथ छोटा a + b से, ठीक है, या a + b बड़ा है 0 से, ठीक है, और 90 डिग्री से बड़ा और इक्वल हो सकता है। तो a इज़ ग्रेटर देन b, a क्या है, ग्रेटर देन b है, क्या है, ग्रेटर देन b दे रखा है। तो 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो 10a + b = √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की होती है, हाँ या ना, 1060 की हो जाएगी। तो a + b = क्या आ जाएगा, 60, और a - 10a - b = 1/√3 था, तो 1030 की वैल्यू होती है। तो a - b = क्या आ गया हमारा, 30। ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो a b से b कट गया, 2a = 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो वैल्यू a की आ गई, तो वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो a + b = 90 था, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, तो ये 45 हो गया, 90 - 45, b = 90 - 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें ट्रू फॉल्स है उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो फिर ले लीजिए, और अगर ना दिखाई दे रहा हो कहीं पर तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो कैमरे की जो लाइट है हमारी, वो लाइट इस पर आ रही होगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है 8.3 उसको नेक्स्ट पार्ट मतलब 6 में हम लेके चलेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 8.3 के लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, तब तक के थैंक यू।